ओम शांति। बाप दादा हम सभी बच्चों को समय प्रति समय का इशारा देते जाते हैं। हर मुरली के अंदर बाबा किसी न किसी रूप से समय का इशारा दे रहे हैं और साथ ही साथ हम बच्चों को यही इशारा भी कर रहे हैं कि अब हम बच्चों को समय अनुसार एवर रेडी बनना है, क्योंकि पिछली मुरली में भी बाबा ने बहुत पावरफुल रीति से अंडरलाइन करके ये कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब बाबा ये अचानक की बात कहते हैं तो हम बच्चों के पुरुषार्थ के अंदर डबल अटेंशन रखने की एक सिग्नल मिल जाती है। हमेशा बाबा जब एवर रेडी बनने लिए कहते हैं तो एवर रेडी का भावार्थ बाबा का क्या है? एवर रेडी माना ये नहीं कि सब कुछ छोड़ करके हम एक स्थान पर बैठ जाए, 8 घंटे की तपस्या करना आरंभ कर दे। इसको एवर रेडी नहीं कहा जाता है। परंतु एवर रेडी जब बाबा कहते हैं तो एवर रेडी का भाव बाबा का है नष्टो मोहा बनना। पहला भाव यही आता, नष्टो मोहा बनना। जब गीता के अंतिम पाठ में भी यही कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। भगवान ने जब अर्जुन से पूछा कि ये सारा गुह्य ज्ञान सुनने के बाद क्या तेरा मोह नष्ट हो गया है, तब अर्जुन ने यही समर्पित भाव के साथ कहा कि अब मुझे स्मृति आ गई है और इसीलिए मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो एवर रेडी का भाव बाबा है निरंतर स्मृति स्वरूप बनना, क्योंकि जितना स्मृति स्वरूप बनेंगे तो नष्ट मोहा बनना आसान हो जाएगा। स्मृति स्वरूप बनना ये पुरुषार्थ है, नष्ट मोहा बनना ये रिजल्ट है। एवर रेडी माना वो रिजल्ट को अगर प्राप्त करना हो तो स्मृति स्वरूप बनना जरूरी है। किन बातों की स्मृति स्वरूप बनना है? बाबा ने हमें समय प्रति समय बहुत सारे स्वमान दिए हैं। हर रोज कोई न कोई नए स्वमान को जीवन में धारण करते हुए उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना जीवन के अंदर, तभी हम स्मृति स्वरूप सहज हो सकते हैं और नवीन अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार कई ब्राह्मण बच्चे कहते हैं हमें अनुभव नहीं होता है। अनुभव का आधार क्या है? अनुभव का आधार है प्रयोग। एक्सपीरियंस तभी प्राप्त होता है जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं है तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। अनुभव की अथॉरिटी अगर हमें बनना है तो प्रयोग करना जीवन में बहुत आवश्यक है। ज्ञान की एक एक पॉइंट्स को प्रैक्टिकल प्रयोग में लाना बहुत जरूरी है।
क्योंकि बाबा हम बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि नष्टो मोहा तभी आप बनेंगे जब आप अनुभवी मूर्त बन जाएंगे, अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। आज स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं साइंस के फैकल्टी में, तो उस समय स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल पढ़ाया जाता है और उसके बाद प्रैक्टिकल्स होते हैं। थियरी के मार्क्स 35% होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स ज्यादा होते हैं। तो हमारा ज्ञान भी बाबा ने हमें जो थियरी में बता दिया, लेकिन वो थियरी में जो ज्ञान की पॉइंट्स हमें मिली है, उसका प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। जब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे हम अपने कर्म में, व्यवहार में, स्मृति में, दृष्टि में, वृत्ति में, हर स्तर पर जब तक उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, तब तक स्थिति हमारी नहीं बन सकती है। तो इसीलिए अनुभव को प्राप्त करना हो जीवन के अंदर, तो प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण जीवन माना ही हर सेकंड, हर बात में प्रयोग। ये जीवन एक प्रयोगशाला है, तो प्रयोग करते जाना। क्योंकि ये भी बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि बच्चे, अंतिम समय जो आत्माएं आएंगी, वो आपसे आकर यही कहेंगी कि आपने जो इतने साल ज्ञान सुना, समझा, आपके अनुभव की अंजलि हमें दे दो। और उस वक्त अगर हम ये कहें कि हमें तो कोई अनुभव ही नहीं हुआ, तो क्या होगा उस आत्मा का? लास्ट मुरली में भी जब बाबा ने कहा कि आपको सुनाई देता है, सबकी पुकार सुनाई देती है, भक्तों की पुकार सुनाई देती है, दुखियों की पुकार सुनाई देती है, भावार्थ ये है कि वो समय अभी इतना नजदीक आ गया है कि वो आत्माएं आएंगी अंजलि प्राप्त करने के लिए। और अगर हमारे पास ही कोई अनुभव नहीं, तो हम उसको क्या अंजलि दे सकेंगे? तो वो आत्माएं तो एकदम दिल शिकस्त हो जाएंगी, हमसे मिलने के बाद भी प्राप्ति का अनुभव नहीं करेंगे। तो इसीलिए अनुभव की अथॉरिटी जब हो जाएंगे, यानी हर ज्ञान की पॉइंट्स को प्रैक्टिकल प्रयोग में ला करके, एक्सपेरिमेंट करके देखा हो हमने, परिस्थितियों पर, समस्याओं पर, हर बात के ऊपर उसका जब प्रयोग करके देखा है, तब हमारे सामने एक रिजल्ट है। और तब हम जो कुछ भी बोलेंगे, दुनिया भी उस बात को स्वीकार करेंगी कि हाँ, ये इनका प्रैक्टिकल अनुभव है। प्रैक्टिकल अनुभव को लोग सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, वाह वाह करेंगे। थियोरेटिकल सुनाने वाले दुनिया के अंदर कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जो स्वमान हमें मिले हैं, हर रोज एक एक स्वमान को लेकर के उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना और प्रयोग करते हुए उसका अनुभव प्राप्त करना। वो स्वमान के साथ और भी अभ्यास जो बाबा ने बताया है हम बच्चों को कि 5 स्वरूप का अभ्यास करो। निरंतर जब इस बात का अभ्यास करने हम लग जाएंगे, पहले भले थोड़े थोड़े समय में हमें स्मृति आती हो, धीरे 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 वो स्मृति निरंतर होती जाएंगी। और जितना स्मृति स्वरूप बनने लगेंगे निरंतर, तो नष्ट मोहा सहज स्वाभाविक हो जाएंगे। उसको कहा एवर रेडी। दूसरा एवर रेडी का भाव बाबा का है कि बच्चे, जमा का खाता भरपूर होना चाहिए। फुल स्टॉक आपके पास जमा होना चाहिए। अगर जमा का खाता ही नहीं है, तो आगे
की यात्रा पर जब जाना है तो कैसे जाएंगे? एवर रेडी तब नहीं कहेंगे कि स्टॉक ही जमा नहीं है। बाबा की एक मुरली में बात याद आती है कि किन किन बातों का स्टॉक हमारे पास जमा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे, अष्ट रत्न में अगर आना हो तो अष्ट शक्तियों का स्टॉक जमा करना यानी भरपूर होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी तक कोई नंबर फाइनल नहीं हुए हैं। नंबर फाइनल नहीं हुए हैं माना आप जा सकते हैं। जितना अष्ट शक्तियों का स्टॉक फुल जमा होगा, भरपूर अवस्था होगी। जैसे हम अपनी दादियों को देखते हैं कि दादियों का जीवन ये प्रैक्टिकल सैंपल है कि कैसे उनके जीवन के अंदर फुल स्टॉक जमा है, अष्ट शक्तियों का स्टॉक जमा है कि उनके परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सब स्टॉक फुल है उनका। और वो अष्ट शक्तियों से कनेक्टेड जो और शक्तियां हैं, जैसे एकाग्रता की शक्ति है, परिवर्तन की शक्ति है, महसूसता की शक्ति है, कई शक्ति और जुड़ी हुई है वो अष्ट शक्तियों के साथ। तो वो शक्तियां भी धीरे धीरे अपने अंदर आने लगेगी। और वो शक्तियों के साथ कनेक्टेड वैल्यूज जो है, गुण है, वो गुणों का स्टॉक भी हमें सर्वगुण संपन्न सहज बना देगा। तो इसीलिए फोकस 8 पावर्स पर है, अष्ट शक्ति पर है, लेकिन उससे कनेक्टेड और शक्तियां और उससे कनेक्टेड सारे वैल्यूज। तो ये फुल करने से बाकी सबको भी फुल कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी हम सभी बच्चों ने ये महसूस किया है कि सुबह अमृत वेले हम उठते हैं, बहुत पावरफुल सकाश बाबा से प्राप्त करते हैं, भरपूरता का अनुभव करते सुबह सुबह में कि आज तो सचमुच बैटरी चार्ज हो गई मेरी, बहुत अच्छा योग लगा। मुरली क्लास में जाते हैं, मुरली क्लास में भी बहुत अच्छी बाबा की मुरली इतनी एकाग्रता से हमने सुनी और लगा कि आज तो सचमुच बाबा की मुरली मेरे लिए ही थी और भरपूर हो गए, बाबा ने आज भरपूर कर दिया। ये फीलिंग आती है। लेकिन दिन के अंत तक क्या होता है? धीरे 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 वो सोडा वाटर की तरह कम होने लगता है और दिन के अंत में ऐसी थकावट का अनुभव करता है जैसे सचमुच के एकदम खाली हो गए। तो ये क्यों अनुभव होता है? शाम तक भी वो भरपूरता की स्थिति का अनुभव क्यों नहीं है? तो उसका कारण है कि कहीं न कहीं लीकेज है। और वो लीकेज जो है वो हमारी सारी शक्तियों को, वो भरपूरता की स्थिति को सारा लीकेज करके खत्म कर देती। अब लीकेज कहां है? किन बातों के उसमें लीकेज है? कौन सी चीज सबसे जल्दी हमारी भरपूरता की अवस्था को खत्म कर देती है? तो लीकेज जो है वो है व्यर्थ संकल्प। दूसरा नेगेटिव संकल्प। जितने नेगेटिव और व्यर्थ हमारे मन के अंदर चलते हैं, ये हमारी सारे स्टॉक को खत्म करने के निमित्त बनते हैं। जमा करते सकाश द्वारा, मधुबन आते हैं, मधुबन से भरपूर होकर के जाते हैं। उस समय तो यही लगता कि अब ये 1 साल तक तो हम भरपूरता की स्थिति में रहेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद 1 महीने में ही हमारी स्थिति डाउन हो जाती है, 15 दिन में ही हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब लीकेज का प्रमाण अधिक है। और यही एक तरफ हम जमा करते जाते, दूसरी तरफ खत्म होता जाता है, एक तरफ जमा करते जाते, दूसरी तरफ खत्म होता जाता है। तो ये व्यर्थ और नेगेटिव, ये सबसे ज्यादा लीकेज का कार्य करता है। इसीलिए वो भरपूरता निरंतर नहीं रहती है। सुबह में खुशी, शाम तक तो वो खुशी सारी गायब
और एकदम उदासी घिरने लगती, या घंटे के अंदर ही कई बार तो उदासी घिर जाती है और सारा दिन फिर उसको लेकर के अवस्था मूड ऑफ इतना रहने लगता है। तो ये बताता है कि लीकेज बहुत अधिक है। ये लीकेज को बंद करने का तरीका क्या? ये लीकेज को बंद करने की विधि जो बाबा ने बताई है हम बच्चों को, कि बच्चे फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाएंगे तो फुल स्टॉक जमा होगा। अगर फुल स्टॉप ही नहीं है तो फुल स्टॉक कैसे जमा होगा? तो फुल स्टॉप, बिंदु लगाने की कला आनी चाहिए। फुल स्टॉप, लेकिन फुल स्टॉप के बदले क्या हो जाता है? आश्चर्य की मात्रा लग जाती है, क्वेश्चन लग जाते हैं, और जितने क्वेश्चन मार्क अधिक लगते जाते हैं, आश्चर्य की मात्रा अधिक लगती जाती, कॉमास अधिक लगते जाते हैं, तो वो जब फुल स्टॉप ही नहीं हुआ तो लीकेज कंटिन्यू रहता है और लीकेज खत्म खाली कर देता है, हमें अंदर से खोखला कर देता है। तो सेकंड में, इसीलिए बाबा ने इस साल भी मुरली चलाई कि बच्चे सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के अभ्यासी बनो। फुल स्टॉप लगाना माना क्या? एकदम क्या विचारों को बंद करके बैठ जाना है अंदर में? बंद तो होने वाले है नहीं ऐसे। तो फुल स्टॉप लगाने का मतलब है परिवर्तन शक्ति को अपनाना, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, व्यर्थ को समर्थ संकल्प में परिवर्तन करना। ये परिवर्तन शक्ति को जितना यूज करते जाएंगे उतना ही हम अपने लीकेज को बंद कर सकेंगे। उसको कहा जाता है फुल स्टॉप लगाना। दूसरा, फुल स्टॉप लगाना मतलब परिवर्तन के साथ साथ हर बात के अंदर कल्याण को देखना। बाहर का स्वरूप कितना भी अकल्याण का क्यों न हो, लेकिन उस अकल्याण में भी कल्याण को देखना, ये है फुल स्टॉप। कि जरूर इसमें कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। बाप कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, तो मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता। तो ये कल्याण में जब उसको देखने की दृष्टि हम डेवलप कर लेंगे तो फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाएगा। तो परिवर्तन शक्ति को अपनाना। दूसरा, फुल स्टॉप कब नहीं लगता है? कि जब किसी व्यक्ति के साथ हमारा स्वभाव संस्कार टकराव हो जाता है, तब व्यर्थ अधिक चलने लगता है। तो व्यक्ति के साथ में कौन सी बात को लगाने से फुल स्टॉप लग जाएगा? तो कोई आत्मा कैसी भी हो, लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को शुभ भावना, शुभ कामना का दान करना है, सहयोग देना है। तो जब ये शुभ भावना, शुभ कामना हम रखना शुरू करते हैं, उसके संस्कारों को देख करके टक्कर में आने के बजाय जब हम रहम की भावना अंदर में रखेंगे और उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना का दान देंगे, तब फुल स्टॉप लग सकेगा। अगर शुभ भावना का भी स्टॉक नहीं है अंदर में, तो फुल स्टॉप कहां से लगेगा? तो फुल स्टॉप लगाना माना अपने वो स्टॉक को देखना कि शुभ भावना, शुभ कामना मैंने इतनी अंदर जमा की है जो मैं उसको दे सकूं। इस रीति से तो आत्माओं के संग में जब कोई बात आती है तो शुभ भावना, शुभ कामना का दान करना, सहयोग देना, और जहां परिस्थिति या कोई ऐसी समस्या आती है तो अकल्याण में कल्याण को देखने की दृष्टि डेवलप करना, उसी से फुल स्टॉप हमारा लग जाएंगे। निश्चय बुद्धि बन जाना कि मेरा अकल्याण कभी भी हो नहीं सकता। ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता। तो जब इन बातों की धारणा हम जीवन के अंदर कर लेते हैं तो फुल स्टॉप लग जाता, तो लीकेज बंद होगा।
लीकेज बंद होगा तो हमारा स्टॉक, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं उसमें टायर्डनेस नहीं लगेगी, थकावट नहीं लगेगी और दिल शिकस्त नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जितना भरपूर होते जा रहे हैं तो खुशी का लेवल हमारा बढ़ता जाता है। खुशी का लेवल बढ़ाना है। तीसरा, एवर रेडी का मतलब है साक्षी दृष्टा की स्थिति को अपनाना, क्योंकि अंतिम नजारे कई रूप से आने हैं हमारे सामने, चाहे वो प्रकृति के द्वारा आने हो, चाहे वो व्यक्तियों के द्वारा आने हो, चाहे वो कोई भी रीति से समस्याएं, परिस्थिति, आपदाएं, किसी भी तरीके से अंतिम नजारे ऐसे दर्दनाक होंगे और ऐसे दृश्य को देखने के लिए साक्षी दृष्टा की स्थिति बहुत जरूरी है। साक्षी दृष्टा की स्थिति कैसे डेवलप होगी? साक्षी दृष्टा की स्थिति माना, जैसे बाबा ने पुरुषार्थ बताया है, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, तब हम साक्षी दृष्टा सहज रीति से बन सकते हैं, न्यारे और प्यारे बन जाना। तो जितना हम, जैसे कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने बताया हम बच्चों को, कमल फूल के समान न्यारे हो जाओ कीचड़ से, अर्थात अपनी बुद्धि को इन सब बातों से उपराम ले चलो। उपरामता का अभ्यास हमें साक्षी दृष्टा होने में मदद करेगा। उपरामी नहीं हो पाएंगे तो साक्षी दृष्टा कभी नहीं हो सकते हैं। दादियों को हम देखते हैं, बाप दादा को हम साक्षात में देखते हैं कि बच्चे कुछ भी करते हो, कैसी भी सीन बाबा यहाँ बैठ करके देख रहे होते, या ऊपर से भी जब बाबा देखते हैं, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे ऐसे मिक्की माउस के खेल करते हैं, लेकिन ये सारे खेल को देखते हुए भी बाबा कैसे साक्षी दृष्टा होकर के दृश्य देख रहा होता है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में नदी, नाले, पहाड़, झरने, सब सुंदर दृश्य आएंगे, लेकिन पास होने देते, उसका आनंद लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ये नहीं कि हर दृश्य देखने के लिए हम ट्रेन की चेन खींचेंगे, भाई मुझे देखना है ये दृश्य, क्या कहेंगे लोग। इसी तरह जीवन में भी बातें आएंगी और जाएंगी, आएंगी और जाएंगी। उस दृश्य को देखते जाओ, आनंद लो, अच्छा दृश्य उसका आनंद लो, और अगर वो दृश्य अच्छा न हो तो न्यारे हो जाओ, साक्षी हो जाओ, अपनी बुद्धि को उपराम कर दो। जितना ऊपर उठ जाएंगे उस दृश्य से, वो नीचे से निकल जाएगा। ये बाबा ने हम बच्चों को अभ्यास सिखाया है। हर बात का पुरुषार्थ भी बताया है, सॉल्यूशन भी बताया है और रिजल्ट भी बाबा ने बताया है। चौथी बात, एवर रेडी मतलब क्या? चौथा, एवर रेडी मतलब करन करावनहार बाबा करा रहा है। बाबा बैठा है, कराने वाला बाबा करा रहा है, मैं करनहार हूं, निमित्त हूं, तो निर्माण हूं। ये भाव जितना हम जागृत रूप में रखेंगे अपने जीवन के अंदर, ये ब्राह्मण जीवन में, उतनी कौन सी कमजोरी से हम बचे रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी जो हमें एवर रेडी बनने नहीं देती है वो है मैंपन, मेरापन। मैं और मेरा, ये भाव जितना जागृत रूप में रहता है, ये हमें एवर रेडी बनने नहीं दे रहा है। इसीलिए बाबा ने इस साल की मुरली में यही एक अभ्यास बताया, करन करावनहार बाबा करा रहा है। जितना ये भाव जागृत रूप में रहेगा, उतना कोई आएगा, अच्छी बात कहेगा, आपकी महिमा करेंगे, तो वो मैंपन के भाव में नहीं आएंगे,
कोई अगर इंसल्ट करेंगे, अपमान करेंगे, तो भी उसकी फीलिंग से हम सहज रीति से परे हो सकेंगे। नहीं तो ये मैंपन सबसे अधिक हमें नीचे की ओर खींचता है। मेरेपन का भाव हमें नीचे की ओर खींचता है और ऊपर उठने नहीं देता है, संपूर्ण बनने नहीं देता है। तो इसीलिए बाबा ने ये अभ्यास हमें बताया कि कोई अगर आता है, आपने कोई अच्छा कार्य किया, उसके लिए आपको 2 अच्छे वचन सुनने को मिले, तो भी आपके अंदर में यही भाव रहे, करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। प्रैक्टिकल बड़ी दादी जी के अंदर हमने यही धारणा देखी कि दादी जी के अंदर कभी ये भाव नहीं आया कि मैं कर रही हूं, मैं संभाल रही हूं, मैं निमित्त हूं। कभी इस भाव को नहीं देखा और इसीलिए संपूर्णता को प्राप्त करना बहुत सहज हो गया कि स्वयं भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया कि 95% दादी जी तैयार है। भावार्थ ये कि कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में मधुबन में हमने ये नहीं देखा कि दादी जी ने किसी के ऊपर, माना इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद, इतनी बड़ी अथॉरिटी होने के बाद भी अपनी अथॉरिटी को चलाते हुए या इस रीति से नेगेटिवली उसको यूज करना, जो आजकल की दुनिया के अंदर अगर किसी को छोटा भी पोजीशन मिलता है तो किस तरह से अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करता है। लेकिन बड़ी दादी जी के अंदर हमेशा यही भाव, और इसीलिए उनके जीवन की धारणा के अंदर प्रत्यक्ष में यही हमने देखा, निमित्त, निर्माण और निर्मल। निर्मल स्वभाव, एकदम प्योर स्वभाव, निमित्त भाव और निर्माणता। तो ये जो है ज्ञानी के प्रथम लक्षण कहा जाता है। मैं और मेरेपन का भाव समाप्त, करन करावनहार बाबा करा रहा है, बाबा बैठा है, बाबा ही निमित्त है, बाबा कराएगा, जैसा बाबा कराएगा वैसे हमें करना है। हर बात में इस भाव को इमर्ज रूप में रखना। जितना ये पुरुषार्थ हमारा सहज सरल स्वतः होने लगेगा, नेचुरल रूप में आ जाएगा, बाबा करा रहा है, तो वो मैंपन, मेरापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। दुनिया के अंदर भी जब लोग किसी की महिमा करते हैं तो अक्सर लोग यही कह देते हैं, ये तो भगवान की देन है। दुनिया में भी जब इस भाव को ले आते हैं तो ये यादगार तो यहाँ का है कि यहाँ ब्राह्मणों ने जब उस बात को प्रैक्टिकल प्रयोग में लाया है, तब तो भक्ति मार्ग में भी ये यादगार चला है। तो इसीलिए एवर रेडी बनने की सहज से सहज विधि है कि करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, मैं करनहार हूं, बाबा जैसे कराएगा, जो कराएगा वैसे हम करें। क्योंकि बाबा कभी भी किसी बात में गलत डायरेक्शन तो हमें नहीं देगा। तो बाबा की श्रीमत को जितना हम फॉलो करते जाएंगे तो श्रीमत का हाथ जितना पकड़ा हुआ होगा बाबा का, उतना बाबा चलाता जाएगा और हम निश्चिंत होकर के जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। बोझ का अनुभव नहीं होगा, स्थिति अंदर की एकदम हल्केपन की रहेगी। बाबा बैठा है, बाबा कर रहा है। आजकल तो चित्र भी ऐसे बाबा के हैं कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, याद दिलाने वाला कि बाबा बैठा है। बाबा ने पिछले साल भी ये मुरली में कहा है कि बच्चे जब दिल से आप ये कहेंगे कि मेरे बाबा आ जाओ, तो बाबा हजूर हाजिर हो जाएगा। बाबा की इतनी गारंटी है हमारे साथ में। विभिन्न तरीके से बाबा ने हम बच्चों को ये स्मृति दिलाने का प्रयत्न किया है, बच्चे तुम इसको यूज करो। इससे सरल पुरुषार्थ और कोई नहीं हो सकता है। फिर भी अगर हमें पुरुषार्थ मुश्किल लगता है तो इससे सरल पुरुषार्थ दुनिया में भी कोई नहीं बता सकता है। फिर तो यही जैसे दुनिया वाले कहते हैं, भाई आप जैसे जीना चाहो, जैसे चलना चाहो चलते चलो और ज्ञान सुनो।
कई बार जैसे कई लोग नहीं कहते हैं, दादी भी सुनाती है कि भाई ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान अच्छा है, अगर नियम कानून कायदे न हो तो, मर्यादा न हो, वो है जीवन। नहीं, अगर हमें एक श्रेष्ठ जीवन जीना है, एक एवर रेडी बनना है, संपूर्णता को प्राप्त करना है, तो ये भाव, सरल ते सरल बात बाबा ने बताई है कि बाबा कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूं। ये भाव को जितना जागृत रूप में रखेंगे, हर कर्म में, हर बात के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर, उतना संपूर्णता को प्राप्त करना बहुत सहज है और मैंपन और मेरेपन को जीत लेना आसान होगा। मैं भाव ही समाप्त हो गया, बाबा करा रहा है, मैं खत्म हो गया, तो वहां आगे कुछ रहता ही नहीं है। मना संपूर्णता की और हमारे कदम बहुत फास्ट बढ़ेंगे, और जब बाबा करा रहे ये जागृत रहेगा तो व्यर्थ भी नहीं चलेगा। व्यर्थ चलाने का सवाल तभी आता है जब ये भाव आता है मैं कर रही हूं, मेरा है, ये भाव आया तो व्यर्थ भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, सारी कमजोरियां एक के बाद अंदर आती जाएंगी। इसलिए बाबा ने ये साल इतना सहज सरल विधि ही ये हम बच्चों को स्पष्ट करके बता दी कि बच्चे, कराने वाला बाबा करा रहा है। जितना बाबा में एक तो ये निश्चय और ये भाव, और दूसरा ड्रामा में जितना ड्रामा कल्याणकारी है, ये भाव जागृत रूप में रहेगा तो हमारा अकल्याण कभी हो नहीं सकता है। इसीलिए जब कई बार बाबा जीवन मुक्त स्थिति की बात करते हैं, तो जीवन मुक्त स्थिति, एवर रेडी माना ही जीवन मुक्त स्थिति। तो जीवन मुक्त स्थिति में कौन सी बातों से हमें मुक्त रहना चाहिए? पांचवा भाव जो एवर रेडी का है, एवर रेडी माना जीवन मुक्त स्थिति। तो जीवन मुक्त किस बातों से हमें होना है? मुक्ति का अनुभव जीवन में रहते हुए कौन सा करना है? मुझे याद आता है दादी जानकी ने एक बार क्लास में बहुत सुंदर ये बात कही थी कि 6 बातों से मुक्त रहना है, उसको कहेंगे संपूर्ण जीवन मुक्त। कौन सी 6 बातें बताई थी? तो पहला दादी ने बताया था स्वभाव। स्वभाव, अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार जो कहते हैं, स्वभाव। दूसरा है तनाव, तीसरा है लगाव, चौथा है झुकाव, पांचवा है प्रभाव, है ना? तो ये 5 बातों से जब संपूर्ण रीति से मुक्त हो जाएंगे तब कहेंगे जीवन मुक्त स्थिति। स्वभाव, स्वभाव में जो कमी कमजोरी है, जो कई प्रकार की कमजोरियां हमारे स्वभाव में आ गई है, इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि स्वभाव रियल अर्थ में ले ले। स्व का भाव यानी आत्म भाव को जागृत करना। जितना स्व के भाव में आत्म भाव को जागृत करेंगे तो आत्मा के जो संस्कार है वही स्वतः श्रेष्ठ संस्कार हमारे हर कर्म में, व्यवहार में प्रवाहित होने लगेंगे। दूसरा जो कहा तनाव, तनाव क्यों आता है? नेगेटिव और वेस्ट के कारण ही तनाव क्रिएट होता है। यानी संकल्पों में वो श्रेष्ठता, समर्थी ले आनी जरूरी है, तब तनाव से हम सहज मुक्त होंगे। जितने हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे, तो विचार ही तो बीज है सब बातों के लिए, तो जितने हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे उतना हम तनाव वाले संकल्पों से स्वतः ऊपर हो जाएंगे। तीसरा जो कहा लगाव, लगाव और झुकाव 2 चीज है। लगाव होता है साधनों से और झुकाव होता है व्यक्तियों के प्रति।
तो लगाव माना जो साधन सुविधाएं हैं आज की दुनिया में, हाँ, ये बाबा ने जरूर कहा है कि ये साधन सुविधा ही अंत में, ये साइंस के साधन ही आपको अंत में काम आएंगे, लेकिन उसमें लगाव रख करके उसको यूज नहीं करना, क्योंकि साथ में बाबा ने ये भी कह दिया है कि अंतिम समय पावर फेल होगा। जब पावर ही फेल हो जाएगा, लाइट ही फेल हो जाएंगी, तो ये साधन होने के बावजूद भी ये काम नहीं करेंगे। अगर लगाव होगा तो स्थिति हमारी छटपटाने वाली महसूस होने लगेगी। तो इसीलिए उससे जब अगर हम मुक्त हो जाएंगे, यानी जब यूज करना है मालिक बनकर यूज करो, लेकिन नहीं है तो उसकी अधीनता भी न हो, अधिकारी बनकर के यूज करो, अधीनता समाप्त करो। तो ये है कि लगाव मुक्त, ये जीवन मुक्त का एक अंग है। जीवन मुक्त बहुत बड़ी चीज है, टोटलिटी में है, लेकिन उस जीवन मुक्त स्थिति के अंतर्गत ये 5 बातें हैं कि स्वभाव, तनाव, लगाव, झुकाव और प्रभाव। भावार्थ ये कि झुकाव माना व्यक्तियों के सामने कि किसी का गुण, किसी का संस्कार अच्छा है, हाँ, सेवा में यूज करते, बहुत अच्छी बात, वो अपनी कमाई कर रहा है, उसको यूज करके उसका हम सम्मान जरूर करें, उससे प्रेरणा हम भी ले, लेकिन उसके अधीनता के अंदर न आए। और 5वीं बात जो कहा, प्रभाव। प्रभाव माना साइड सीन के प्रभाव में कभी भी नहीं आना। बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि बच्चे हाईवे पर चलते रहना, साइड सीन के प्रभाव में आकर के गलियों में नहीं चले जाना। बहुत सुंदर वो मुझे मुरली याद आती है, और इतनी गहरी छाप बाबा ने वो मुरली के आधार पर डाली थी कि घोड़े जो होते हैं ना, बहुत तेज भागते हैं, लेकिन अगर वो घोड़े के ऊपर ये लगाया हुआ नहीं होता है, आंखों के ऊपर वो पट्टियां लगाई हुई नहीं होती है, खुली रहती है, तो वो साइड सीन देखने लग जाता है। तो इसी तरह घोड़ेसवार पुरुषार्थ में फास्ट भागते हैं, लेकिन अगर अपनी दृष्टि को कंट्रोल में नहीं ले आए तो साइड सीन में अटक जाते हैं, और जहां साइड सीन के प्रभाव में आ गए, अच्छे साइड सीन है तो उसके प्रभाव में भी आ जाते, बुरे साइड सीन होते तो उसके प्रभाव में भी आ जाते, कि फीलिंग में आ जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, मूड ऑफ हो जाएंगे, ये भी प्रभाव है। तो ये साइड सीन के न अच्छे प्रभाव में न बुरे प्रभाव में आना, जब ये 5 बातें से हम मुक्त रहते हैं, उसको कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति। और यही जीवन में रहते मुक्त स्थिति का अनुभव एवर रेडी हमें सहज स्वतः बना देता है। तो इसीलिए ये 5 बातों से निरंतर हमें मुक्त रहना है। दादी का तो क्लास बहुत सुंदर डिटेल में इसके ऊपर था कि पूरे एक एक बात को दादी ने खोल खोल करके उसको बताया था, लेकिन बहुत सुंदर ये पॉइंट्स बुद्धि के अंदर जब आ जाती है कि सचमुच जीवन मुक्त स्थिति किसको कहा जाता है, तो ये 5 बातों से संपूर्ण रीति से मुक्त रहना है, तब कहेंगे एवर रेडी। तो एवर रेडी की परिभाषा खाली 8 घंटा बैठ के तपस्या करना उसको नहीं कहा जाता है, लेकिन अंदर से अपनी स्थिति को कैसे तैयार करना। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। दूसरा जो बाबा ने कहा, फुल स्टॉक जमा करने के लिए फुल स्टॉप, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के अभ्यासी बनना। तीसरा, साक्षी दृष्टा की स्थिति को डेवलप करने के लिए कमल फूल समान न्यारा प्यारा बनना, उपरामता का अभ्यास करना। चौथा, करन करावनहार बाबा करा रहा है तो मैं और मेरेपन से मुक्त रहना, और जितने इस भाव को जागृत रूप में रखेंगे
उतना एवर रेडी बनना सहज हो जाएगा। और पांचवा, जीवन मुक्त स्थिति में 5 बातों से मुक्त, तब कहेंगे एवर रेडी है। तो एवर रेडी का मतलब कितना गहरा है बाबा का, ये समझ में आता है कि शब्द बहुत छोटा सा बाबा प्रयोग कर लेता है, लेकिन उस शब्दों के गहराई में भाव कितना डीप समाया हुआ होता है। ओम शांति।